हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा प्रकाश वैद्युत धारा तथा कैथोड विभव में ग्राफ खींचिए जबकि एनोड को शून्य विभव पर रखा गया है समान आवृत्ति परंतु दो विभिन्न तीव्रताओं के लिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रयोग क्या होता है और उसमें प्रकाश वैद्युत धारा क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पर ये निर्वातित कांच की ट्यूब मान लेते हैं, ये हमारा कैथोड और ये एनोड होता है इस प्रकार से, और इसको एक बैटरी से इस प्रकार से बच्चों हम जोड़ देते हैं। इसमें एक धारा मापी होता है इस प्रकार से बच्चों, और ये इस प्रकार से एनोड से जोड़ देते हैं। तो बच्चों, जब कैथोड पर इस प्रकार से प्रकाश आपतित कराते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और ये एनोड द्वारा आकर्षित करके एनोड पर पहुंच जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर पहुंच जाता है तो इस परिपथ में प्रवाहित होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में बच्चों एक धारा बहती है जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों, हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण देख लेते हैं। तो उसमें बच्चों, जब किसी सतह पर फोटॉन उत्सर्जित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बच्चों। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा इस प्रकार से होती है कि जो फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है उसका कुछ भाग जो है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च हो जाता है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। तो बच्चों, इस फोटॉन की ऊर्जा का जो कार्यफलन वाला भाग है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में व्यय हो जाता है, और इसको घटा देंगे तो जो शेष भाग बचेगा वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ये बच्चों हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें ग्राफ खींचना है। किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है? प्रकाश वैद्युत धारा तथा कैथोड विभव में ग्राफ खींचना जबकि एनोड को शून्य विभव पर रखा गया है तो समान आवृत्ति परंतु दो विभिन्न तीव्रताओं के लिए। यहाँ पर बच्चों अगर हम ग्राफ खींचे इस प्रकार से, और यहाँ पर बच्चों हम अगर धारा रख दें बच्चों इस अक्ष पर प्रकाश वैद्युत धारा, और इस अक्ष में बच्चों हम कैथोड का विभव रख दें, तो बच्चों हम यहाँ पर समझ लेते हैं क्या होगा। तो बच्चों, यहाँ पर कैथोड विभव से, कैथोड से बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो बच्चों, अगर हम कैथोड को सोचिए कि अगर हम कैथोड को धन विभव पर रख दें तो क्या होगा। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा अपनी ओर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो ऐसे में बच्चों क्या होगा, कुछ ही इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच पाएंगे जिनके पास गतिज ऊर्जा होगी, ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों, अगर हम धन विभव का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये अधिकांश इलेक्ट्रॉनों को इधर ही आकर्षित कर लेगा और उनके जो है बच्चों उनकी गतिज ऊर्जा को शून्य कर देगा, और यहाँ एनोड पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा, जो जिन जिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी वही केवल एनोड तक पहुंच पाएंगे और प्रकाश वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। यानी बच्चों, अगर हम कैथोड पर धन विभव का मान बढ़ाते जाते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा का मान जो है कम होता जाता है, इस प्रकार से कम होता जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम धन विभव का मान बढ़ाते हैं कैथोड पर वैसे वैसे बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है बच्चों जब धन विभव का मान इतना अधिक हो जाए कि ये जो अधिकतम गतिज वाला ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी आकर्षित कर ले और उसको भी एनोड तक ना पहुंचने दे। तो उस समय जो है वो प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये कैथोड का धन विभव बढ़ाने पर बच्चों क्या होता है, प्रकाश वैद्युत धारा का मान घटता जाता है और एक समय ऐसा आता है बच्चों जब हमारा जो है यहाँ पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान जो है, बहने वाले प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा धारा का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें बच्चों धन विभव के लिए तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों, इस विभव को अगर हम V नॉट कह लें कि यहाँ पर इस धन विभव पर बहने वाली धारा का मान शून्य हो गया। अब बच्चों, अगर हम ऋण विभव की बात करें तो अगर कैथोड पर ऋण विभव होगा तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, यानी उनको धक्का देगा इधर किधर, एनोड की तरफ। तो अधिकांश से अधिकांश इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनोड की तरफ पहुंचेंगे, और जब एनोड की तरफ पहुंचेंगे तो पूरे परिपथ में प्रवाहित होंगे बच्चों, और हमारी धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम ऋण विभव का मान बढ़ाते हैं तो प्रवाहित धारा का मान जो है बच्चों बढ़ता है। लेकिन बच्चों, अगर हम ऋण विभव का मान बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि अब और अधिक ऋण विभव का मान बढ़ाने पर बच्चों क्या होगा, और अधिक ऋण विभव का मान बढ़ाने पर
प्रकाश वैद्युत धारा का मान जो है अब नहीं बढ़ेगा और वो हमारी अधिकतम प्रकाश वैद्युत धारा होगी इस प्रकार से बच्चों, यानी कि इसे हम संतृप्त धारा कहेंगे, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। क्यों नहीं बढ़ेगा बच्चों? क्योंकि जब हम प्रतिकर्षित करके इलेक्ट्रॉनों को भेज रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो सारे के सारे एनोड तक पहुंच पा रहे हैं, तो अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने वाले हैं, तो बच्चों क्या होगा, बहने वाली धारा का मान नियत हो जाएगा उसके बाद, यानी संतृप्त हो जाएगा, वो अब और अधिक नहीं बढ़ेगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो ग्राफ होता है कैथोड के विभव और, यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कैथोड के विभव और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच में, ये बच्चों हमारा संतृप्त धारा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवृत्ति का मान जो है नियत है, और एक अलग अगर हम किसी और तीव्रता की बात करें तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारा ये V0 विभव है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये इस विभव पर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन था उसकी भी गति ऊर्जा नष्ट हो गई, यानी उसकी भी चाल शून्य हो गई। तो बच्चों इस विभव के द्वारा जो किया गया कार्य होगा इलेक्ट्रॉन पर वो EV0 हो जाएगा इस प्रकार से, और ये किए गए कार्य जो हो अधिकतम गतिज ऊर्जा के, इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि उसको शून्य कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो विभव V0 है, V0 का मान क्या है बच्चों, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। और आइंस्टीन की अगर हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण से देखें तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर केवल निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पर आवृत्ति का मान नियत है, तो बच्चों तीव्रता परिवर्तित करने पर V0 का मान नियत नहीं होगा। V0 कौन सा विभव है बच्चों, कैथोड का ऐसा विभव जहां पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। तो बच्चों अगर हम किसी और तीव्रता की भी बात करें तो वहां पर भी बच्चों V0 का मान वही रहेगा, क्योंकि आवृत्ति का मान नियत है। तो बच्चों लेकिन तीव्रता क्या होती है बच्चों, तीव्रता होता है कि उत्सर्जित या फिर ये कह लें आपतित फोटानों की संख्या, अगर तीव्रता अधिक होगी तो आपतित फोटानों की संख्या अधिक होगी, अगर तीव्रता कम होगी तो आपतित फोटानों की संख्या कम हो जाएगी, किंतु बच्चों फोटानों की ऊर्जा उतनी ही रहेगी। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो किसी अन्य तीव्रता के लिए देखें बच्चों इस प्रकार से ग्राफ, तो ये V0 वही रहेगा और ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। ये कोई अन्य तीव्रता हो गई, तो इसको बच्चों हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 तीव्रता मान लेते हैं। तो ये भी बच्चों हमारी संतृप्त धारा की अवस्था है। तो बच्चों जब तीव्रता अलग अलग होगी बच्चों यहाँ पर, तो जब तीव्रता कम होगी तो आपतित फोटानों की संख्या कम होगी, और आपतित फोटानों की संख्या कम होगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो अंत में जो बच्चों धारा का मान है या फिर संतृप्त धारा का मान वो कम होगा बच्चों। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये जो हमारी I2 तीव्रता है बच्चों, I2 तीव्रता का मान कम है किससे, I1 तीव्रता से, क्योंकि बच्चों I2 की स्थिति में कम फोटान आपतित हो रहे हैं और कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, जिससे बहने वाली धारा का मान कम हो रहा है। किंतु बच्चों V0 का मान परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि तीव्रता परिवर्तित होने से, या फिर ये कह ले V0 जो है हमारी आवृत्ति पर निर्भर करता है, वो आवृत्ति क्या है, नियत है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ग्राफ हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।